अप टू डेट ज्ञान निलय में आपका स्वागत है। आज है 7 जून और 7 जून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और जिस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? विशेषज्ञ समिति बनाया है जिसका अध्यक्ष किसे बनाया? इसका उत्तर है श्री अजीत मिश्रा यानी प्रोफेसर अजीत मिश्रा। तो जानते हैं प्रोफेसर अजीत मिश्रा कौन है। देखिए, न्यूनतम मजदूरी बनाने के लिए जो एक समिति बनाई है उस समिति के अध्यक्ष ये हैं प्रोफेसर अजीत मिश्रा को बनाया। और प्रोफेसर अजीत मिश्रा जी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक है, भारतीय निदेशक हैं जो इस समिति के अध्यक्ष हो गए। भारत सरकार ने इससे पहले 2018 में भी अनूप सतपथी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी जिन्होंने निर्णय लिया था कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति मास 375 रुपये प्रति मास होगा और अधिक जो है न्यूनतम 75 प्रतिदिन और प्रतिमास 9,750 रुपये होंगे। लेकिन इस मान्य को स्वीकृति नहीं मिली थी। तो अभी भारत सरकार ने ये एक अध्यक्षता में अजीत मिश्र की अध्यक्षता में ये समिति बनाई है पुनर्अवलोकन के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस ईंधन में एथेनॉल की मात्रा 8.5% यानी 8.5% वृद्धि करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है ए, पेट्रोल में। भारत सरकार ने पेट्रोल में ईंधन एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का निर्देश दिया है और उसे आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। तो जानते हैं क्या है एथेनॉल। एथेनॉल भारत सरकार 2025 तक 20% बढ़ाने का लक्ष्य है। तो जानते हैं क्या है एथेनॉल। एथेनॉल को इको फ्रेंडली फ्यूल है। एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में एक इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह व्यवहार किया जाता है और जो विशेषतः गन्ना किसानों के द्वारा एथेनॉल कंपनी में उगाया जाता है यानी जिसका निर्माण किया जाता है। ये एक प्रकार का अल्कोहल होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि 2025 तक भारत सरकार का निर्णय है कि 2025 तक 20% बढ़ाया जाए और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का अभी जो है वो 8.5% है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 से 4 जून तक आरबीआई मौद्रिक नीति की बैठक हुई जिसमें आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की अध्यक्षता हुई थी। तो वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका उत्तर होगा शक्तिकांत दास। अभी भारतीय वर्तमान आरबीआई गवर्नर है। तो चलिए जानते हैं आरबीआई के कुछ प्रमुख तथ्य। देखिए, वर्तमान में शक्तिकांत दास भारतीय गवर्नर है जो 25वें गवर्नर है। तो आरबीआई की स्थापना स्वतंत्रता से पहले 1 अप्रैल सन 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी जो एक्ट 1934 के आधार पर हुई थी। तो चलिए जानते हैं भारत के प्रथम रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। देखिए, 2 चीज़ें हैं। बच्चे यहाँ पे बड़े ही द्वंद्व में बड़े ही कंफ्यूज होते हैं कि प्रथम गवर्नर क्या। तो प्रश्न को देखना है कि क्या पूछा है, स्वतंत्रता से पहले पूछा है या स्वतंत्रता से बाद पूछा है। तो स्वतंत्रता से पहले पूछा है तो यह है ओसबोर्न स्मिथ यानी 1935 से लेकर के 1937 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर प्रश्न में आपके स्वतंत्रता से पहले भारत के प्रथम गवर्नर क्या है ऐसा पूछा जाता है तो आपको ओसबोर्न स्मिथ लगाना है। और अगर आपको पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद श्री बेनेगल रामाराव भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर है। तो मुझे आशा है इस प्रश्न को आप समझ रहे हैं। तो ये इस कंफ्यूजन में मत रहना, यानी इस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है कि भारत के स्वतंत्रता से पहले का प्रथम गवर्नर पूछा है, स्वतंत्रता से बाद का प्रथम गवर्नर पूछा है। तो चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न हमने पूछा था कि 2021 विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान कौन है? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। चलिए आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।